नशीनों उठ बैठो, ए खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त करीबा पहुंचा है, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। बुनियार, नारवा और जितने भी हमारे ब्लॉक के, सब ब्लॉक के जितने भी यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपसे लूंगा, उसके बाद हम बाज़ाब्ता तौर पे शुरू करेंगे। हम सफर साथियों, ये तारीख जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये 1972 से बात करेंगे हम, जो उड़ी की तारीख चली है। आप लोगों को मैं आपको एक नसीहत करता हूँ, एक बड़े भाई की हैसियत से, जवानों को, बुजुर्गों की नसीहत और दुआ मेरे लिए। देखो अक्लमंद आदमी नहीं हूँ, तजुर्बा थोड़ा सा है। कहते हैं कि जहालत से बेहतर है इल्म, जहालत से बेहतर है इल्म, और इल्म का होना ही काफी नहीं है। अगर इल्म के साथ अमल ना हो तो इल्म से बेहतर है अमल। इल्म हो लेकिन अफजल अमल है कि आप, जब आपके पास इल्म है, उस पर अमल भी होना चाहिए। अमल और इल्म दोनों चीजें बेकार है अगर इखलास ना हो, नेक नीति ना हो। बात समझे ना? और ये सारी 3 चीजें बेकार हैं अगर गुरूर हो इंसान में, क्योंकि गुरूर हसद है, गुरूर शिरक है, गुरूर गैबत है, गुरूर नफरत है। तो पहली चीज ये है कि आप भूल जाएं कि इस वक्त उड़ी में कोई जात पात मजहब का मसला है। फॉरगेट इट। हमें ये सोचना है कि हमारा हमसाया कांग्रेसी है, उसको भी जाना है। वो यार फीसे भी लीला, मकसद एक है। कोई है पीडीपी वाला, उसको भी जाना है, यार मकसद एक है, तुम्हारा फयाज मीर जीतने वाला है नहीं। तो तुम हसद में या बुग़्ज़ में या अदावत में महबूबा जी के कहने पर कश्मीर का हिस्सा बनना है। आज मेरा जम्मू का भाई भी जानता है कि 370 किसके लिए था, वो भी जानता है। इंशाअल्लाह रब्बिल अज़ीम 6 सीटें हैं यहाँ पे पार्लियामेंट की। इंशाअल्लाह रब्बिल अज़ीम इंडियन अलायंस को 6 की 6 सीटें मिलेंगी। आज सब फोर्सेज एक तरफ है। आज पहले ये जमातें कहती थी हम अलग अलग जमातें हैं, आप नौजवान हो, ये समझो। बीजेपी ने यहाँ से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, जम्मू में किया, उधमपुर में किया, यहां नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो टीमें, हम जिनको हम बोलते थे ए बी सी टीम, ये कहते थे हम अलग हैं, लेकिन बीजेपी ने खुद आज थैले से बिल्ली बाहर निकाल दी। बीजेपी ने खुद कहा हमें कश्मीर में लड़ने की क्या जरूरत है, ये तो बला भी हमारा है, सेब भी हमारा है, ये तो हमारे ही लोग हैं। सो ऐसे लोगों से खबरदार रहना है। हम एक सेक्युलर इंडिया में रहते हैं, हम प्राउड टू बी एन इंडियन। इस डेमोक्रेटिक और सेक्युलर इंडिया को हम सलाम पेश करते हैं जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे तशद्दुद को खतरा है।